दिल्ली से टला बड़ा आतंकी खतरा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। खुफिया सूचना के बाद सराय काले खान से हुई गिरफ्तारी। गिरफ्त में आतंकी अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अशरफ का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से नाता। बारामूला जिले का है। गिरफ्त में आया आतंकी लतीफ और कुपवाड़ा का है आतंकी अशरफ। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी राजधानी में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। 10:30 बजे खुफिया सूचना पर इन्हें दबोचा गया। 20 और 22 साल के दोनों आतंकियों के पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 10 कारतूस बरामद। फतेहपुर में 2 दलित नाबालिग बहनों से दरिंदगी के बाद हत्या का आरोप। एक तालाब से मिला दोनों का शव। रो रो कर परिजन बेहाल। परिजनों के मुताबिक रेप के बाद हुई मासूम बच्चियों की हत्या। तालाब से शव निकाले जाने पर दोनों बच्चियों की एक आंख पर था गहरा जख्म, कान भी था कटा। क्या हुआ? गलत काम के वही वजह से मान के वही में डाल दिए तालाब में। आपके बच्चों के साथ क्या हुआ? गलत काम के वही वजह से मान के वही में डाल दिए। दोनों बच्चियों की मौत पर पुलिस ने दी तालाब में डूबने से मौत की दलील। से बातचीत करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये बच्चियां तालाब में सिंघाड़े तोड़ने आई थी, जहां पर गहरे पानी में चले जाने से डूबकर उनकी मृत्यु हो गई है। बिहार के हाजीपुर में जिंदा जलाई गई लड़की की मौत। गांव में हंगामा। पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित का अंतिम संस्कार। 15 दिन बाद भी सभी आरोपी फरार। पीड़ित के परिवार के मुताबिक छेड़छाड़ के विरोध पर दबंगों ने लगाई थी आग। अब मिल रही हैं धमकियां। हाजीपुर में छेड़खानी के विरोध पर लड़की को जिंदा जलाने का मामला। राहुल नीतीश सरकार पर किया वार, किया ट्वीट। राहुल गांधी ने किया सवाल, किसका अपराध ज्यादा खतरनाक, जिसने ये अमानवीय कर्म किया या जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छुपाया। एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार। आज दिन में 11 बजे कैबिनेट की पहली बैठक। अब की बार नीतीश कुमार के साथ होंगे 2 डिप्टी सीएम। बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुमारी को दी जिम्मेदारी। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने कहा, जनादेश से राज्य में फिर बनी एनडीए की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की नई सरकार को दी बधाई। कहा, एनडीए परिवार मिलकर करेगा सूबे का विकास। 23 नवंबर को बिहार की नई विधानसभा का पहला सत्र। नए विधायकों का शपथ ग्रहण। बिहार के नए मुख्यमंत्री पर तेजस्वी का ट्वीट। महत्वाकांक्षा की जगह जनाकांक्षा पर ध्यान दे मुख्यमंत्री। सुशील मोदी के सवाल पर नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी। कहा, बीजेपी को देना चाहिए जवाब। अलग अलग पार्टी से 14 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी के खाते से 2 डिप्टी सीएम। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन को नीतीश कैबिनेट में मिला मौका। कहा, पूरे मन से निभाऊंगा जिम्मेदारी। आज ब्रिक्स देशों का 12वां शिखर सम्मेलन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे पीएम। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन में। स्वास्थ्य कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की प्लानिंग। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा बलों के 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ को किया जाएगा एयरलिफ्ट। सीआरपीएफ और बीएसएफ से आएंगे 20-20 डॉक्टर। आईटीबीपी से 15 डॉक्टर्स लाए जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते कंटेनमेंट जोन को लेकर गृह मंत्रालय की खास तैयारी। 40 कंपनी के करीब 4000 जवान लाए जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में कोरोना से थोड़ी राहत। 24 घंटे में 3700 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 99 लोगों की गई जान। अब तक 7700 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 40,000 के पार। कुल आंकड़ा 4,88,000 के पार। दिल्ली में 4430 कंटेनमेंट जोन। होम आइसोलेशन में 26,500 से ज्यादा मरीज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, राजधानी में लॉकडाउन का कोई चांस नहीं है। सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की तीसरी वेव का पीक भी निकल गया। धीरे धीरे केस कम हो जाएंगे। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 158 नए मामले। एक मरीज की इलाज के दौरान मौत। 24 घंटे में यूपी में 1400 से ज्यादा नए मामले। 5,01,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में कोरोना से राहत। पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए मामले। कुल आंकड़ा 88,45,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा रिकवरी। 82,49,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा मरीज। 17,47,000 से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। कोरोना संकट के दौर में झारखंड सरकार ने नदियों और तालाबों के किनारे पूजा पर लगाई रोक। घरों में व्रत करने की अपील। झारखंड सरकार के प्रतिबंधों का बीजेपी ने किया विरोध। फैसले को बताया हिंदू विरोधी। ओडिशा सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी। नदियों के किनारे भीड़ जमा करने पर महामारी एक्ट के तहत सजा। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। पूर्वांचली संगठनों ने कहा, गाइडलाइंस के तहत मनाएंगे त्योहार। दिल्ली में छठ व्रत को लेकर राजनीति तेज। बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा ने मुख्यमंत्री निवास पर आज करेगा प्रदर्शन।
राजस्थान में कोरोना के 2100 से ज्यादा नए मामले, 538 केस अकेले जयपुर में। 24 घंटे में राजस्थान में 12 लोगों की मौत, एक्टिव केस 18,1600 से ज्यादा। एनसीआर में कोरोना प्रदूषण को देखते हुए इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी की बेहतरीन पहल, सफाई कर्मचारियों को बांटे गए मास्क। पंजाब के संगरूर में किसान का अनूठा विरोध प्रदर्शन, संघर्ष समिति के झंडे के साथ निकाली बेटे की बारात। हरियाणा के सिरसा में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, 26 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी। रामपुर में युवती पर केमिकल अटैक को लेकर कार्रवाई, 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। देवरिया में बीजेपी विधायक काली प्रसाद की स्कॉर्पियो पर लगी गोली, मूर्ति विसर्जन के जुलूस में हो रही थी फायरिंग। हिमाचल के कांगड़ा में घर से खींचकर बहू के साथ मारपीट, बेटे के लिए साइकिल खरीदने को लेकर झगड़ा। हावड़ा में सरेआम एक युवक की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पश्चिमी मिदनापुर में बम बनाते वक्त एक घर में धमाका, 3 घायल। यूपी के सोनभद्र में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट, वीडियो वायरल। बुलंदशहर में गैंगरेप पीड़िता ने की खुदकुशी, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से थी मायूस। खुदकुशी के बाद हरकत में आई पुलिस, जांच अधिकारी सस्पेंड, थाना प्रभारी और सीओ के खिलाफ जांच गठित। दिल्ली में 2 युवकों पर चाकू से हमला, दिवाली की रात हुआ था झगड़ा। जलंधर में 2 गुटों में टकराव, एक ने दूसरे पर हाथ काट डाला। कानपुर के भद्रस में कलेजा कपा देने वाली वारदात, तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्ची को दी गई बलि। आरोपियों के मुताबिक पड़ोसी दंपति ने भतीजों से मासूम का कलेजा लाने को कहा, भतीजों ने रेप के बाद की मासूम की हत्या। संगरूर में हुआ भयानक हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी आग, 5 लोग जिंदा जले। एक रिसेप्शन से लौट रहे थे सभी कार सवार, ओवरटेक करते वक्त ट्रक से हुई सीधी टक्कर, ट्रक डीजल टैंक फटने से कार बनी आग का गोला। पाली में बायोडीजल से भरा टैंकर पलटा, ड्राइवर और खलासी को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। पटना सिटी में बैंक अधिकारी की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत, मायके वालों ने दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप। पटना सिटी में 5 दिन से लापता युवक को लेकर हंगामा और आगजनी, पुलिस के साथ लोगों की झड़प। छपरा में आग लगने से कई दुकानें खाक, लाखों का नुकसान। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर, बारिश के बाद भी नहीं टला प्रदूषण का संकट। राजस्थान के अलवर में आज सुबह देखा जबरदस्त कोहरा, सिर्फ 15 से 20 मीटर की विजिबिलिटी। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बिछी बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल प्रदेश की कई जगहों में भारी बारिश, 5 से 6 डिग्री तक गिरा तापमान। शिमला के कुफरी में सीजन का पहला हिमपात, कोरोना संकट के बीच कारोबारियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी, सोलंग नाला से लेकर गुलाबा तक उमड़ी सैलानियों की भीड़। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किल, जवाहर सुरंग के चारों तरफ बर्फ जमा होने से जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप। उत्तराखंड के चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंची पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी के बीच 6 महीने के लिए बंद हुए भगवान केदार के कपाट, यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम रहे मौजूद। बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी, 19 नवंबर को बंद हो जाएंगे भगवान के कपाट। केदारनाथ के बाद आज बद्रीनाथ जाएंगे यूपी के सीएम, विधि विधान के साथ करेंगे भगवान बद्री की पूजा। 6 महीने के लिए बंद हुआ यमुनोत्री धाम, बर्फ की मोटी परत से ढकी पूरी की पूरी घाटी। अयोध्या पुलिस के हत्थे चढ़ा सेना का फर्जी कैप्टन, मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना के बाद हुई गिरफ्तारी। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी, करीब 1 करोड़ की कीमत वाला 2.25 किलो सोना जब्त। मथुरा के सीआरपीएफ में एक जवान ने ड्यूटी के दौरान खुद को मारी गोली, 2013 में हुई थी बहाली। बहराइच में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, मामूली विवाद पर पड़ोस के युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में गोलीबारी में 2 लोगों की हत्या को लेकर हड़कंप, एक महिला और एक बच्चे की हुई थी मौत। समस्तीपुर के हसनपुर में कलश विसर्जन के दौरान 2 छात्रों की नदी में डूबकर मौत, गोताखोरों की मदद से निकाली गई लाश। राजस्थान के धौलपुर में 16 साल की लड़की ने की खुदकुशी, छेड़छाड़ से परेशान होकर दी जान। मुजफ्फरनगर में पटाखे को लेकर विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में ऑयल मिल में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने घंटों तक मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरियाणा के पलवल में धू कर जली कार, डीएसपी और दूसरे पुलिसकर्मियों ने 6 लोगों की बचाई जान। पंजाब के संगरूर में किसान दंपति ने की आत्महत्या, कर्ज से परेशान होकर दी जान। जालौन में अधेड़ उम्र के शख्स की लाश मिलने से हड़कंप, धारदार हथियार से हत्या का शक। अहमदाबाद में एक शख्स ने बीच सड़क पर फायरिंग करके तलवार से काटा बर्थडे केक। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में 60 वर्ष के बुजुर्ग दादाजी हसन शेख ने बनाई विंटेज कार, 6 साल की पोती का पूरा किया शौक। ओडिशा में इस बार कड़ाके की ठंड का अनुमान, मौसम विभाग का दावा अगले 5 दिन में तेजी से गिरेगा पारा। बेंगलुरु में डिवाइडर से टकरा नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर,
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।